ओम नमः शिवाय। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 7 जून 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि फल तैयार किया है, जिस देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर व लाइक करें ताकि बाकी लोग इसका लाभ उठा सकें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, या फिर कोई रिव्यूज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए आज के राशिफल का कार्यक्रम शुरू करते हैं पंचांग के साथ। वार बुधवार, मास ज्येष्ठ, तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 9:51 तक। उसके बाद पंचमी, नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा 9:02 तक। उसके बाद श्रवण, राहुकाल का समय रहेगा 12:25 से 2:06 तक का। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। ब्रह्म योग, भवकरण, आज आपकी गणेश चतुर्थी है। अब ग्रह स्थितियों पर नजर डाल लेते हैं। चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में संचरण करेगा, पहले सूर्य के नक्षत्र में, उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र में यह रहने वाला है। बुध देव, राहु देव, गुरुदेव मेष राशि में रहेंगे, सूर्य देव वृषभ में, शुक्र देव, मंगल देव कर्क राशि में, केतु देव तुला राशि में, शनि देव कुंभ राशि में संचरण करने वाले हैं। इन्हीं ग्रह स्थितियों पे मैंने आपके दिन का हाल तैयार किया है। मेष राशि, चंद्रमा आपके दशम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप कार्यक्षेत्र का माहौल आपके लिए उठापटक कराने वाला रहेगा। स्थितियां आपके पक्ष की दिखाई दे रही हैं। पदोन्नति की प्रबल संभावना बनी हुई है, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। वहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार में आप नए अनुबंध कर सकते हैं। व्यापार विस्तार कराने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष की दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक रह सकती है, परंतु प्रेम प्रसंग के अंदर आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। मित्रों से आप सहयोग प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य संबंधित कोई विशेष समस्या आए, इस प्रकार के संकेत नहीं। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके नवम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप कोई मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से बड़े लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। पुराने किए गए निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। नया निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। कोई प्रॉपर्टी की डील या कोई नया वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग में अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधित किसी तरह की कोई परेशानी फिलहाल नजर नहीं आ रही। मिथुन राशि, चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप समय थोड़ा सा विवाद कराने वाला रहेगा। वहीं स्वास्थ्य पर भी इसका असर दिखे, इस प्रकार के संकेत ये दे रहा है। तो स्वास्थ्य के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। विवादों में पक्ष आपका मजबूत रहेगा, वहां पर किसी प्रकार की हानि नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, निवेश करने से आपको बचना चाहिए। वहीं कार्य क्षेत्र का माहौल भी आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। पारिवारिक माहौल भी आपके अनुकूल रहने वाला है। मित्रों से सहयोग प्राप्त करने में आप कामयाब रहेंगे। कर्क राशि, चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, फलस्वरूप व्यापारिक यात्राओं के योग बना रहा है। यात्रा से आप लाभ प्राप्त करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बनेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। वहीं प्रेम प्रसंग के अंदर प्रबल नोकझोंक की संभावना बनी हुई है, जिसको लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल नहीं है। मित्रों से सहयोग प्राप्त करने में आप कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा। पदोन्नति की भी संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। सिंह राशि, चंद्रमा आपके छठे भाव से गोचर कर रहा है, स्वास्थ्य पर ये सीधा असर डालता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। बाकी जातकों के लिए भी छोटी मोटी बीमारी लगी रहेगी, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। कोई कानूनी मामला उलझ सकता है तो थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए।
वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो सहयोगी रहने वाला है। जीवन साथी के सहयोग से कोई काम बन जाए, इस प्रकार के संकेत यह बना रहा है। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव देना लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। कन्या राशि, चंद्रमा आपके पंचम भाव से गोचर कर रहा है। संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। शाम होते होते समस्या का समाधान हो जाए, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। दिन आपके लिए पक्ष का दिखाई दे रहा है। व्यापार विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। नौकरी के अंदर भी आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। रुके हुए कार्यों में गति आएगी, इस प्रकार के ये संकेत दे रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो सहयोगी रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में अच्छा समय व्यतीत करेंगे। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। स्वास्थ्य में अगर किसी तरह की परेशानी चल रही थी तो उसका समाधान आपको प्राप्त हो, इस प्रकार के संकेत ये दे रहा है। तुला राशि, चंद्रमा आपके चौथे भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप स्वास्थ्य पर यह असर डालेगा, जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। संतान पक्ष को लेकर भी कोई समस्या खड़ी हो जाए, इस प्रकार के संकेत बन रहे हैं। कोई गंभीर समस्या हो सकती है, आपको सतर्क उसके लिए रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो वह सामान्य ही रहेगा। व्यापारी वर्ग के जातकों के लिए जरूर व्यापार में उन्नति के संकेत नजर आ रहे हैं। नया अनुबंध कर सकते हैं, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। बुजुर्गों की सलाह आपको कार्य क्षेत्र में लाभ करा सकती है। अनुभवी लोगों की सलाह आपको कार्य क्षेत्र में लाभ कराएगी, इस प्रकार के संकेत ये दे रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय फिलहाल अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपके तीसरे भाव से गोचर कर रहा है। अपने कार्य कराने के लिए व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ेगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। व्यर्थ की यात्राएं भी रहेंगी, जिसका स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। स्वास्थ्य में थकान संबंधित रोग रह सकता है और किसी प्रकार के फिलहाल संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो वह सामान्य दिखाई दे रहा है। शांति से आपको अपना काम करना चाहिए। वहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य बनी हुई हैं। व्यापार में आपको ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह प्रस्ताव देने के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। धनु राशि, चंद्रमा आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी। वहीं रुपए पैसे की सुविधा प्राप्त होगी, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था तो वह आपके पक्ष में हल हो, इस प्रकार के भी ये संकेत बना रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है, परंतु जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के अंदर भी अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान से कोई काम आपका सिद्ध हो जाए, इस प्रकार के भी ये संकेत बना रहा है। स्वास्थ्य में किसी तरह की फिलहाल परेशानी नजर नहीं आ रही। मकर राशि, चंद्रमा आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप आपके रुके हुए कार्यों में गति आती हुई दिखाई दे रही है। काफी समय से जो काम टल रहे थे वे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य में किसी तरह की फिलहाल कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो सामान्य रहने वाला है। व्यापारिक गतिविधियां अच्छी रहेंगी। कोई नया अनुबंध आप करते हैं तो उसमें आपको सतर्क रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की भी हानि हो, इस प्रकार की संभावना नहीं। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के समय अनुकूल है। विवाह के प्रस्ताव आप ले सकते हैं। कुंभ राशि, चंद्रमा आपके 12वें भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप वैवाहिक सुख में ये प्रवृत्ति कराता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां थोड़ी सी खर्चीली दिखाई दे रही हैं, परंतु हानि की संभावना नहीं है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य में किसी तरह की फिलहाल परेशानी नजर नहीं आ रही, परंतु आपको सतर्क रहना चाहिए। मित्र वर्ग सहयोगी व्यवहार करने वाले हैं। व्यापारिक गतिविधियां भी तेज रहेंगी। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए भी पदोन्नति की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर पहले से बेरोजगार हैं तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं, सफलता आपको हाथ लगेगी, इस प्रकार के संकेत बन रहे हैं। मीन राशि, चंद्रमा आपके 11वें भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप स्वास्थ्य पर यह सीधा असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट संबंधित रोग ये देने वाला है, जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। मानसिक चिंताएं भी रह सकती है। संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंता हो, इस प्रकार के संकेत है। वहीं जीवन साथी के साथ प्रबल नोकझोंक की संभावना बनी हुई है। प्रेम प्रसंग में भी नोकझोंक की संभावना बनी हुई है। व्यापारिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके लिए विपरीत दिखाई दे रही है, परंतु नौकरी वर्ग के जातकों के लिए दिन विशेष लाभ प्रदान करने वाला बना हुआ है। मित्रों से सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों के सहयोग से कोई काम बन जाए, इस प्रकार के भी ये संकेत दे रहा है।
फिर भी आपको आज का दिन शांति से निकालने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल राशिफल के कार्यक्रम के साथ पुनः प्रस्तुत हूँ। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग इसका लाभ उठा सकें। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।